करके लगातार गहमा गहमी का माहौल रहा। हालांकि लोकसभा में बिल पास हो गया और उसके बाद हमने इस पे काफ़ी राजनीति भी देखी। हमारे साथ बात करने के लिए श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ साहब हैं। सर, आप भी बोले वक्त को लेकर के मुखालफत की आप लोगों ने, आप नहीं चाहते थे कि वक्त पास हो, लेकिन सरकार लोकसभा में इसको पास कराने में सफल रही है। उनकी मेजॉरिटी थी तो इसलिए उन्होंने पास तो करवाना था। ये उन्होंने पिछले 6 महीने से वो बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी भी कर रहे थे और बड़ा पूरे मुल्क में उन्होंने एक शोशा फैलाया हुआ था। तो मैंने कल भी कहा कि मुझे भी समझ नहीं आती कि इसको इतना हाइप देना और फिर जिस जल्दी में जेपीसी को बनाया गया आपने देखा, और फिर कितनी जल्दी जो उस जेपीसी में फिर हुआ। पहली बार जेपीसी के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया, वो बाहर निकले, वो उन्होंने नारे लगाए। तो जेपीसी में इनकी मेजॉरिटी थी तो वहाँ भी उन्होंने उसी तरीके से उसको लाया और फिर उन्होंने वेट नहीं किया। फिर उसके बाद ये सेशन आया तो उन्होंने रखा और आपने देखा कि फिर जेपीसी को लेकर के कहा गया कि आप लोगों की डिमांड्स तो मानी गई हैं जो आप लोगों ने बदलाव के लिए कहा। नहीं, वो तो बहुत 2-3 चीज़ें उसमें से मानी, बाकी तो कोई चीज़ जो है जो जेपीसी के मेंबर्स हैं जिनसे मैंने बात की उन्होंने मुझे ये बताया। ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि मुखालफत की जा रही है मुसलमानों की, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही, क्या हकीकत में इसमें ऐसा ही आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल स्टेप के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो ये कहता हूं कि हम ये चाहते हैं, यहाँ का मुसलमान ये चाहता है हिंदुस्तान का, जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को बनाने में एक अहम रोल अदा किया है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी न किसी बहाने मुसलमान को टारगेट किया जाए या उसको परेशान किया जाए। वक़्फ़ के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है तो इतनी बड़ी एक पूरी आईनी तरमीम लानी, फिर वो बिल लाना पार्लियामेंट में, अगर कहीं किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, किसी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो वो दुरुस्त की जा सकती हैं पार्लियामेंट के बाहर भी, जिसमें फिर लोग भी वेलकम करेंगे कि अगर कोई रिफॉर्म्स होंगी, कोई कम्युनिटी की बेहतरी के लिए होगा, उसको फिर लोग भी वेलकम करेंगे। लेकिन उस चीज़ की तो उन्होंने कोई निशानदेही की नहीं। तो जल्दी में ये बिल लाया तो ख़दशात तो हैं डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे ज़मीन के हवाले से हैं। तो मैं तो अभी भी इसको सरकार को ये कहूँगा कि जो इस सिलसिले में ख़दशात हैं मुसलमानों के, वो दूर होने चाहिए, क्योंकि लैंड को लेकर वक़्फ़ की जो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है उसके बारे में डेफिनेटली ये लोगों में है, मुसलमानों में इस एक बेचैनी है कि इसकी जो ये प्रॉपर्टी ली जा रही है, ये इसका कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है, क्या इसको ये किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे या किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे? आपको लगता है कि ईदगाह है, मस्जिद है, दरगाह है, ये जो भी इदारे हैं मुसलमानों के, क्या उन पर कोई आँच आने वाली है? देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने तो कल कहा कि मस्जिदों के बारे में हमारा कोई ऐसा नहीं है, ईदगाह के बारे में भी ये कहा है। तो जहाँ तक वक़्फ़ की जो हैं दरगाहें हैं, दरगाह जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी की हैं, उनके बारे में भी उन्होंने यही कहा कि हमारा उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन ख़दशात तो हैं और आगे अब इस सिलसिले में देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन होम मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा जिस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है, और वो तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन डरा रहा है आप लोगों पर, तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम कहाँ डरा रहे हैं, डरा तो सरकार रही है। हमने कौन सा ऐसा काम पिछले 4-5 महीने में किया है, आप मीडिया के लोग जज हैं, जिससे हमने ये मुसलमानों को कहा हो कि ये सब ख़तरा आपको है। ख़ुद इन्हीं की तरफ से ऐसी चीज़ें जो हैं सरकार की तरफ से वो की जा रही हैं, और बुनियादी तौर पे ये सब्जेक्ट भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसको किस तरह डील करें, ये उन पे उस पे रहने देना चाहिए था कि वो इसको किस तरह करें, किस स्टेट के क्या मसले हैं, क्या है। तो अब आने वाले दिनों में ज़्यादा सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी।